तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन बीके सर में। और मैं हूं बीरसेन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलोरिज्म। दोस्तों, इससे संबंधित आज जितना भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मात्र 3 डिजिट का इसमें यूज़ करेंगे दोस्त। यहाँ तक कि अब तक तो देखे हैं कि डायग्राम से बनाते हैं, तो डायग्राम से हमको सब नहीं बन पाता है, गलत हो जाता है। लेकिन इससे दोस्त एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मात्र 4 डिजिट लेंगे, 1 से लेके 4 डिजिट लेंगे दोस्त। 4 गो डिजिट लेंगे और 4 डिजिट तक ही पूरा के पूरा क्वेश्चन हल होगा। 1, 2, 3 और 4, यही 4 डिजिट से दोस्तों पूरा के पूरा सेलोरिज्म आज खत्म हो जाएगा और एक भी गलती नहीं होगा। लेकिन इसके लास्ट वीडियो तक आप बने रहेंगे, देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कथन कह रहा है कि सभी, क्या कह रहा है कि सभी बल्ब छड़े हैं। दोस्तों, ये कथन जो कहता है उसके अनुसार हमको निष्कर्ष को देखना रहता है कि निष्कर्ष क्या कह रहा है और कथन क्या कहा था। तो कथन के अनुसार ही निष्कर्ष को हमको समझना रहता है कि ये निष्कर्ष में कथन के अनुसार कह रहा है या नहीं कह रहा है। यदि कहता है तो सही होगा और नहीं कहता है तो गलती होगा। देखिए किस तरह से बनता है ये। फर्स्ट नंबर कहता है कि सभी बल्ब छड़े हैं। देखिए, सभी बल्ब छड़े हैं, छड़े हैं। तो सभी बल्ब के लिए 1, 2 लेंगे दोस्तों डिजिट। सभी बल्ब कह रहा है, यदि कोई भी यहाँ रहे तो 1 और 2 डिजिट लेना है यहाँ पे। सभी बल्ब क्या है? सभी बल्ब छड़े हैं, तो बल्ब के लिए 1, 2 ले लिए। और सब बल्ब छड़े हैं मतलब कि 1 और 2 दोनों छड़ हैं। और छड़ के लिए हमको एक अलग से डिजिट लेना होगा जो कि 3 होगा। आखिर यह कहेगा ना छड़ कि हमको क्या हुआ, स्पेशल इसको भी चाहिए कोई डिजिट, तो स्पेशल इसको 3 दे दिए सर। देखिए आगे कह रहा है, देखिए कोई छड़ बंदूक नहीं है। अब एगो बंदूक आ गया। देखिए, आइए, सबको यहीं आना था आज। बंदूक आ गया। और क्या कह रहा है कि कोई छड़ बंदूक नहीं है। कोई छड़ बंदूक नहीं है, अर्थात 4 होगा और 5 होगा। देखिए 1 डिजिट बढ़ गया, इससे कोई परेशानी नहीं है। ये 5 तक ले लीजिए। इस तरह के अगर मान लेते हैं कि कितना भी लंबा दे दे और लंबा दे दे आगे तक, तो आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन डायग्राम में क्या होता है कि ये गोल गोल करते करते आंसर भी हमको गोल हो जाता है, अर्थात आंसर भी हमको गलत हो जाता है। लेकिन इसमें कितना भी लंबा दे दे दोस्त, गलती नहीं होगा, एक भी गलती नहीं होगा। आइए अब ध्यान दीजिए कि निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी छड़ बल्ब हैं। कह रहा है कि सभी छड़े बल्ब है। सब छड़वा में के बल्ब में है? बिल्कुल नहीं। देख लीजिए 1, 2, 3 है, एकरा में एकरा 2 है। सब कहाँ है? नहीं है सब। कुछ कहता तब सही होता, क्योंकि कुछ 1 और 2 कुछ एकरा में है। लेकिन सब कह रहा है छड़े कि बल्ब हैं, जो कि ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए फर्स्ट मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। सेकंड नंबर निष्कर्ष क्या कहता है? ये सेकंड कहता है निष्कर्ष कि कोई बल्ब बंदूक नहीं है। कोई बल्ब बंदूक नहीं है। तो देखिए, तो कोई बल्ब बंदूक में है नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट कह रहा है कि कोई बल्ब बंदूक में नहीं है। दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। देख लिए किस तरह से बना। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आइए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। दोस्तों, ये RRB ट्रॉफी के पर 2003 में पूछा था दोस्तों क्वेश्चन। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ मैंने भी अपना दिल ये जान तेरे नाम कर दिया, तेरी मोहब्बत में दिल ने मकाम कर दिया।
तेरी मोहब्बत ने दिल ने मकाम कर दिया। आइए, ये अगला क्वेश्चन कहता है, कथन क्या कहता है कि सभी रोशनी ट्रक है। सब के सब रोशनी क्या है दोस्तों? ट्रक है। आइए, रोशनी, सभी रोशनी ट्रक है। सब रोशनी के लिए एक दो लेंगे और ट्रक के लिए क्या लेंगे कि सब रोशनी कह रहा है कि ट्रक है। जितना रोशनी में के है से सब ट्रक में है, अर्थात एक और दो दोनों होगा। और ट्रक के लिए एगो स्पेशल चाहिए कि हम भी भाई कोई डिजिट है, इसको भी एक स्पेशल चाहिए, इसके लिए 3 ले लीजिए। आइए, आगे कथन कह रहा है कि सभी ट्रक जीप है। आइए, अब इन्हें से जीप आ गया है, सब जीप ट्रक एकरे में आ गया है। ट्रक कह रहा है, आगे कथन कह रहा है कि सभी ट्रक जीप है। सभी ट्रक जीप है, जितना ट्रक में के है से सब जीप में है, अर्थात 1 2 3। और जीप के लिए भी तो एक अलग से लेना होगा हमको, इसीलिए हम इसको 4 ले लेंगे दोस्तों। आइए, अब क्या निष्कर्ष कह रहा है? ये निष्कर्ष कह रहा है कि सभी जीप रोशनी है। देखिए तो, सभी जीप रोशनी है? बिल्कुल नहीं है। सब के सब रोशनियाँ, सब के सब जीप रोशनी है? बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 4, 1 2, एकरा में 2 गो है। अब एकरा में देखिए तो 3 और 4 है, जो कि ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। ये सेकंड नंबर की बात करते हैं। ये सेकंड निष्कर्ष कहता है कि कुछ रोशनी जीप है। कुछ रोशनी जीप है। कुछ रोशनी जीप है। देखिए तो, 1 और 2 रोशनी है, अब 1 2 एकरों में है। कुछ रोशनी जीप नहीं है, सब के सब रोशनी जीप है। देखिए, कुछ रोशनी जीप नहीं है, सब के सब रोशनी जीप है कि ना है? 1 और 2 रोशनी है ये है, और 1 2 एकरा में है ये है। तो ये कहता कि सभी रोशनी जीप है, ये सही होता। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ रोशनी जीप है, ये बिल्कुल गलती है। इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्त कि ये ए और बी दोनों गलती है। दोस्तों, इससे भी अगर समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। आइए दोस्तों, आगे ये क्वेश्चन कह रहा है, जो भी क्वेश्चन है सब आरआरबी में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। आइए, आगे क्वेश्चन कहता है, ये कथन में क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षक वयस्क हैं। वयस्क मतलब जवान होते हैं। तो आइए, कुछ शिक्षक वयस्क हैं। आइए, शिक्षक ले लीजिए। अब शिक्षक, कुछ शिक्षक वयस्क हैं। वयस्क हैं कुछ शिक्षक। शिक्षक के लिए तो हम जान लेते हैं कि 1 2 ले लेना है। 1 2 ले लिए शिक्षक के लिए। वो कह रहा है कि कुछ शिक्षक व्यस्त हैं, सॉरी व्यस्क हैं। तो कुछ कह रहा है, सभी नहीं कह रहा है। उसमें सभी कह रहा था इसके पहले वाला में। इसमें कह रहा है कि कुछ शिक्षक व्यस्क हैं, मतलब कुछ कहेगा तो पीछे वाला लेना है, और सब कहेगा तो सब चलिए जाता है। तो कुछ कहा तो पीछे वाला ले लीजिए, और इसके लिए भी 1 डिजिट तो लेना होता है हमको, तो 3 ले लिए इसके लिए। आइए, अब आगे कथन क्या कहता है कि कुछ वयस्क कवि हैं। आइए, कवि जी आ गए यहाँ। आइए कवि जी, वयस्क, कुछ वयस्क कवि हैं, सब वयस्क कवि नहीं है, कुछ कवि। तो कुछ वयस्क के बारे में कहता है, तो लास्ट वाला ले लेते हैं डिजिट 1। तो कुछ के लिए 3 ले लिए, और कवि जी हैं तो 1 तो अपने से भी चाहिए इसको कवि के लिए, तो 4 ले लिए दोस्त। ध्यान देना है, कुछ अगर कहे तो लास्ट वाला ले लेना है, और ये अपने आप में भी एक नया डिजिट लेगा जो कि 4 होगा दोस्तों। आइए, अगर ये सब कहता तो 2 और 3 ले लेते, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन में आपको बताए थे। लेकिन इसमें केवल कह रहा है कि कुछ है, तो कुछ इस तरह से ले लेना है। आइए, अब निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ शिक्षक कवि हैं। कुछ शिक्षक कवि हैं। कुछ शिक्षक कवि में दिखाई दे रहा है आपको, देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। कुछ भी शिक्षक कवि में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सर? बिल्कुल गलती हो जाएगा। ये
सेकंड कह रहा है कि कुछ कवि शिक्षक हैं, कुछ कवि शिक्षक हैं, और तो कुछो कवि शिक्षक नहीं है। क्वेश्चनिया पलट दिया है केवल, बिल्कुल गलती है। कुछो कवि में से शिक्षक में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलती कह रहा है। अगर दिखाई देता, एको दूगो दिखाई देता तो कहते कि ये बात सही है, लेकिन कुछो कवि में से शिक्षक में से दिखाई नहीं दे रहा है। आइए इसी तरह से आगे हल करते हैं दोस्तों। ये RRB चंडीगढ़ में पूछा था 2003 में। आइए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये कथन कह रहा है, आपको आज समझा कर के ही छोड़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कथन कह रहा है कि सभी कवि रीडर्स हैं। आइए फिर से कवि आ गए हैं, सभी कवि रीडर्स हैं, रीडर्स सभी कवि। तो आगे के लिए 1 और 2 लेते हैं, पहले से भी लेते आ रहे हैं हम लोग। और कह रहा है क्या कि सभी कवि रीडर्स हैं, सब के सब कवि रीडर्स हैं, माने 1 और 2 सब हैं। तो रीडर्स के लिए भी तो 1 डिजिट चाहिए ना, तो 1 डिजिट 3 ले लिए। अगला डिजिट जब लेना रहता है तब दोस्तों, अब ये नहीं कि ये इसको लिए 1 ले लिए, 1 तो इसके लिए लिए थे, तो अगला डिजिट जब भी लेंगे रीडर्स के लिए 3 लेंगे। अगर 3 यहाँ रहता, यही ले लेता, तो यहाँ 4 लेते। आइए अब आगे कह रहा है कि कोई रीडर्स बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान, कोई भी रीडर्स बुद्धिमान नहीं है, कोई भी रीडर्स बुद्धिमान नहीं है। तो 3 तक तो हमने ले लिए था, तो 4 और 5 ले लिया मैंने। तो आइए, कोई रीडर्स ना है बुद्धिमान, इस तरह से हमको बैठाना रहता है। बैठाने के लिए आप सीख गए तो समझिए कि पूरा खेले ख़त्म है ये रीजनिंग का। देखिए ये कह रहा है, अब आइए अब निष्कर्ष में क्या कह रहा है इसे। निष्कर्ष में कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। देखिए तो बिल्कुल सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कोई भी कवि बुद्धिमान है? अरे भाई बिल्कुल नहीं है। देखिए निष्कर्ष ही ना कह रहा है, कोई कवि बुद्धिमान नहीं है। बात सही है कि कोई कवि बुद्धिमान नहीं, कोई कविया में से बुद्धिमान है। 1 और 2 इसमें है, तो 1 2 एकरा में है ये ना है, अर्थात इसके कहने का मतलब बिल्कुल सही है। तो पहला के क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। आइए दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी रीडर्स कवि हैं, सभी रीडर्स कवि हैं, सब के सब रीडर्स कवि हैं। दिखाई दे रहा है आपको? अरे 1 और 2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन का 3 जो रीडर्स हैं वो 3 कवि में है नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल गलती है। दूसरा निष्कर्ष गलती हो जाएगा दोस्त। और इससे भी समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्त, आगे देख लीजिए क्वेश्चन। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कथन क्या कह रहा है कि सभी नाखून कान है। फिर अगला कथन क्या कह रहा है कि कुछ कान आँखें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी नाखून कान है। आइए स्टार्ट करते हैं। नाखून, सभी नाखून, सभी नाखून कान है। देखिए कथन में ही कह दिया है कि सभी नाखून कान है, अर्थात नाखून के लिए 1 2 लेंगे दोस्तों, और सब नाखून में कान है, अर्थात 1 और 2 हो जाएगा दोस्त। और कान के लिए तो एक स्पेशल हमको डिजिट लेना होगा, जो कि 3 ले लिए। आइए आगे क्या कहता है कि कुछ कान आँखें हैं, कुछ कान आँखें हैं, कुछ कान आँखें हैं, सॉरी आँखें हैं, आँखें हैं, कुछ कान आँखें हैं। तो कुछ कहेगा तो पीछे वाला ले लेना है दोस्त, ये वाला ले लेना है। 3 ले लिए, और आँखें के लिए भी तो 1 और डिजिट हमको लेना होगा, तो वो 4 ले लिए दोस्त। आइए अब निष्कर्ष क्या कहता है कि सभी कान नाखून है। देखिए तो इसमें कि सभी क्या कह रहा है? सभी कान नाखून है, सब के सब कान नाखून में है। बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर जो कह रहा है वो बिल्कुल गलती कह रहा है। सब कान नाखून नहीं है।
हाँ, सब नाखून कान हो सकता है, सब के सब नाखूनवा कान है कि ना, ये सही है, लेकिन सब कान नाखून हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलती है। सेकंड नंबर में आ जाइए दोस्त, ये सेकंड नंबर कह रहा है निष्कर्ष में कि कुछ आंखें नाखून हैं, कुछ आंखें नाखून है, कुछ आंखें में से नाखून में आपको दिखाई दे रहा है कोई भी डिजिट, कोई भी आंखें में से नाखून में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो कह रहा है इस तरह के, वो बिल्कुल गलती कह रहा है दोस्त, ये बिल्कुल गलती हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 निष्कर्ष दोनों गलती हो जाएगा दोस्त। आइए एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन में कह रहा है कि सभी पुस्तकें झाड़ी हैं, सभी पुस्तकें, आइए दोस्त पुस्तक ले लेना है, और एक है झाड़ी, झाड़ियाँ हैं, सभी पुस्तक के लिए 1 2 लेते हैं और झाड़ियाँ के लिए सब पुस्तकें झाड़ी हैं, अर्थात 1 और 2 दोनों होगा, और झाड़ी के लिए हमको अलग से एक 3 डिजिट लेना होगा दोस्तों। और आगे क्या कह रहा है कथन में, ये तो कह दिया, और आगे कह रहा है कि सभी वृक्ष झाड़ियाँ हैं, सभी वृक्ष, आइए वृक्ष देवता, देखिए वृक्ष देवता कह रहे हैं कि सभी झाड़ियाँ वृक्ष देवता हैं, तो सभी झाड़ियाँ देखिए तो 1 2 3 हैं सभी झाड़ियाँ, और वृक्ष देवता के लिए तो 1 लेना होगा हमको, 1 हमको अलग से लेना होगा, तो 1 अलग से 4 ले लिए इसके लिए। अब आइए निष्कर्ष क्या कहता है, ये निष्कर्ष कहता है दोस्तों, ये देखिए, ये SBI PO परीक्षा एग्जाम में पूछा था, 1992 में पूछा था, और इसके पहले वाला जो मैंने बताया वो SBI PO एग्जाम परीक्षा 1992, ये भी में पूछा था, 1992 में PO के था। आइए ये है क्वेश्चन, आइए निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं, देखिए तो कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं, ध्यान देना है, एकदम सोचना है यहीं पे, कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं कि नहीं है, कुछ झाड़ियाँ, सब झाड़ी के बाद नहीं कर रहा है, तो कुछ झाड़ी 1 और 2 कुछ झाड़ी ना है, जो कि किस में है, पुस्तक में है, अर्थात कहेंगे कि जो फर्स्ट निष्कर्ष है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है कि कुछ झाड़ियाँ पुस्तक हैं, जो कि बिल्कुल सही है। आइए अब सेकंड निष्कर्ष की बात करेंगे। ये सेकंड निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ झाड़ियाँ वृक्ष देवता हैं, तो कुछ झाड़ियाँ देखिए तो कुछ झाड़ियाँ वृक्ष देवता हैं, 1 और 2 3, और तीनों के तीनों एकरा में है, तो कुछ झाड़ियाँ वृक्ष देवता नहीं है, सब के सब झाड़ियाँ वृक्ष है नहीं, देखिए तो 1 और 2 झाड़ियाँ 3 है, 1 2 3 झाड़ियाँ हैं, और तीनों के तीनों एकरा में है। अगर ये क्वेश्चन कहता कि सब झाड़ियाँ वृक्ष है तब ये सही होता, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ झाड़ियाँ वृक्ष है, कुछ झाड़ियाँ वृक्ष है, बिल्कुल गलती है, इसलिए दोस्तों ये सेकंड नंबर गलत हो जाएगा। दोस्तों ये आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। यदि इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके लाइक करिए, बढ़ाइए, शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।